बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बात करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम फ्यूचर में कोई काम जो है हो चुका होगा उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। जैसे कि मंडे तक जो है मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँगा, तो यानी कि हम फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम शो करते हैं और उससे पहले जो है कोई एक्शन हो चुका होगा उसके बारे में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बात करते हैं। अच्छा, जैसे कि बेटा एक और एग्जांपल इसकी हम देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर काफ़ी एग्जांपल लिखे हुए हैं। आई विल हैव फिनिश्ड बाय 10 AM। मैं 10 बजे तक ये काम जो है कर चुका हूँ, ख़त्म कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि कोई काम, ऐसा काम जो किसी स्पेसिफिक टाइम में आप कर चुके होंगे, तो उसके लिए आप जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो आइए इसको डिटेल में हम समझते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा टॉपिक का जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आपको पता है कि ये बेसिक पॉइंट है जो आपको आप सबको जो है याद हो चुका होगा कि हमारे पास जो है सबसे पहले सब्जेक्ट, आफ्टर इट हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट मेन वर्ब और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लगता है। अच्छा, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा है विल हैव। याद रखना बेटा, शैल हैव नहीं होता, इसका विल हैव है। अच्छा, और वर्ब की हमारे पास थर्ड फॉर्म यूज होगी। दो अहम चीज़ें ये आपको सारे टेंसेस की याद रखनी है। एक तो उसका हेल्पिंग वर्ब और दूसरा उसका मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, फर्स्ट हो रही है, सेकंड या थर्ड, फोर्थ। तो इसकी जो है विल हैव है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, अब इसकी जो है पॉजिटिव नेगेटिव जो है हम एग्जांपल की मदद से समझेंगे कि इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव किस तरह से बनाए जाते हैं। बेटा इसमें एक अहम चीज़ जो होगी नेगेटिव में जो है विल हैव के दरमियान में आप नोट लगाओगे, और इंट्रोगेटिव में बेटा आप जो है विल हैव के दरमियान में सब्जेक्ट का यूज़ करोगे, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। अच्छा, सिंपल में सब्जेक्ट, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड आफ्टर दैट योर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसकी एग्जांपल है। आपने अच्छे से ये समझना है, क्योंकि इसके मदद से ही आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस से, और आप इसी के ही मदद से आप कोई भी सेंटेंस वगैरह बना सकते हैं और आप बोल भी सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, यूज़ इसका देखते हैं कि हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। द फ्यूचर परफेक्ट एक्सप्रेस द आइडिया दैट समथिंग विल अक्योर बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। ये चीज़ नोट रखें कि फ्यूचर परफेक्ट एक ऐसी आइडिया को, एक ऐसी बात को जो है बोलता है, एक जो कोई काम, कोई एक्शन जो है ख़त्म हो चुका होगा उससे बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर, उसके कोई एक एक्शन के पहले ही एक एक्शन ख़त्म हो चुका होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँगा जब तक तुम पहुँचोगे, यानी कि जो मेरा पहला एक्शन है जो खाना खाने का, वो हो चुका होगा जब तक दूसरा एक्शन आने वाला होगा। यानी कि एक एक्शन के होने से पहले एक और एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका होगा। ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा। इट कैन आल्सो शो दैट समथिंग विल हैपन बिफोर स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। इसके साथ साथ ये भी बताता है कि किसी स्पेसिफिक टाइम फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि मैं अपना होमवर्क मंडे तक मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ, यानी कि स्पेसिफिक टाइम मैंने मंडे का डे बताया कि इस टाइम तक मैं अपना ये काम कर चुका हूँ। आप कोई भी टाइम बताते हो, कोई स्पेसिफिक टाइम बताते हो कि इस टाइम तक ये काम हो चुका होगा, तो उसके लिए भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हो। और दूसरी चीज़ कि कोई एक और एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका होगा, कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा किसी दूसरे एक्शन से पहले, तो उसके लिए भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करते हैं आप। अब इसको एग्जांपल हम देखते हैं, तो इस एग्जांपल्स के बाद जो है आपको मज़ीद जो है ये बात क्लियर हो जाएगी। बाय नेक्स्ट नवंबर आई विल हैव रिसीव्ड माय प्रमोशन। तो नेक्स्ट नवंबर तक मैं अपना प्रमोशन ले चुका हूँगा, मुझे मिल चुका होगा। यानी यहाँ पर बात एक स्पेसिफिक टाइम की और एक मंथ बताया जा रहा है कि अगले मंथ तक, अगले नवंबर तक ये एक्शन जो है, ये काम जो है हो चुका होगा, यानी कि फ्यूचर में होगा। बाय द टाइम ही गेट्स होम शी इज़ गोइंग टू हैव क्लीन द एंटायर हाउस।
आई एम नॉट गोइंग टू हैव फिनिश दिस टेस्ट बाय 3 o'clock। विल शी हैव लर्न इनफ चाइनीज टू कम्युनिकेट बिफोर शी मूव्स टू बीजिंग। अब यहाँ पर जो है आप देखो ये इंट्रोगेटिव है, अच्छा ये नेगेटिव है, ये दोनों मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अब इंट्रोगेटिव में आप देखिए विल पहले लगा है, उसके बाद सब्जेक्ट शी और उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड है। अच्छा इनफ चाइनीज़, अब उसके बाद जो है रेस्ट ऑफ सेंटेंस है आपका। तो यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि क्या वो जो है इतना चाइनीज़ जो है सीख चुकी होंगी बात करने के लिए, कि बात करने जितना वो चाइनीज़, क्या वो बात करने जितना चाइनीज़ सीख चुकी होंगी बीजिंग जाने से पहले। तो मतलब कि बीजिंग जाने से पहले क्या वो काम हो चुका होगा। एक एक्शन में एक एक्शन पूछ रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या ये एक्शन जो है इससे पहले कंप्लीट हो चुका होगा, क्या वो बीजिंग जाने से पहले चाइनीज़ सीख चुकी होगी। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अच्छा नेगेटिव में आप देखें आई एम नॉट गोइंग टू हैव फिनिश्ड दिस टेस्ट बाय 3 o'clock। अच्छा अब इसमें आप देखें कि ये कह रहा है कि 3 घंटे में ये 3 घंटों के बाद मैं ये टेस्ट ख़त्म नहीं कर चुका हूँगा, देखिए वो काम जो है नहीं हो चुका होगा। ओके उसके बाद जो है आगे बाय द टाइम आई फिनिश दिस कोर्स आई विल हैव टेकन 10 टेस्ट्स। हाउ मेनी कंट्रीज आर यू गोइंग टू हैव विजिटेड बाय द टाइम यू टर्न 50। तो ये इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, आप इनको देखें और उसके मज़ीद एग्जाम्पल भी देखें, और फिर मैं इसका होमवर्क भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो बेटा ये होमवर्क भी करेंगे आप। और ये इंतहाई आसान टेंस है, इसको समझना बहुत ही आसान है। इसकी स्ट्रक्चर इसका जो है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही आसान है, और इंट्रोगेटिव। तो अगर इसके अलावा भी कोई आपको सवाल हो तो आप मुझसे बेटा पूछ सकते हैं। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।